तो गाइस कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, आपको इंडेफिनिट 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 ऐसे पढ़ाएंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यू ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। आपको जब ऐसे पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो दूसरी बात आपको ये बता दें कि आप अगर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके जो पैसेज आते हैं, जो पैराग्राफ आते हैं हिंदी में, उनको ट्रांसलेट करना होता है तो ज़्यादातर उन्हें पास्ट टेंस ही दिया होता है, इसलिए पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा आपको वीडियो, वो देख लीजिएगा। बाकी बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। हाँ, तो गाइस पास्ट टेंस में होता ये कि जो हम काम कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं, वो खत्म हो गया पास्ट में। जैसे मान लो वह काम करता था, या फिर राम स्कूल जाता था, तो स्कूल पहले जाता था ना, अब तो जाता नहीं है। तो पहले जो हो चुका है काम वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे, या, ई, आ, ए। ये सब लास्ट में जो सेंटेंस होगा हिंदी में उसके लास्ट में लगा हुआ है। जैसे मान लेने का आ, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? बड़ा। तो ये कौन सा मतलब इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा पास्ट का? ता था किसमें है? इंडेफिनिट टेंस में। जैसे राम ने खाना खाया, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। राम खाना खाता था, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे पहचानेंगे। ठीक, अब लास्ट में से ए, हमने कहा कि लास्ट में ए है, तो ए कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए सेंटेंस है वे विद्यालय गए, तो लास्ट में क्या आया? ए आया, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे हम टेंस पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यही पहचान है। लास्ट में ई आएगा, ए आएगा, ए आएगा, या आएगा, या फिर ता था, ती थी, ते थे, ये सब पहचान है। लेकिन अगर एक बात आपको बता दें, अगर मानो यहाँ लिखा होगा वे विद्यालय गए थे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है वे विद्यालय गए थे, तो ये कौन सा टेंस होगा? तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जब पास्ट परफेक्ट आपको पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कैसे ही होगा। ठीक, लेकिन अगर वे विद्यालय गए थे ये है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। लेकिन अगर केवल ये लिखा तो वे विद्यालय गए, यहीं तक था, थे ना होता तो क्या होता हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो गाइस पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है। ठीक, 4 बोलिए थे लेकिन 3 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको बता देंगे कैसे क्या होता है, ठीक, पता ही होगा आपको, बाकी बता देंगे। तो एक सेंटेंस लिख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो गाइस एग्जाम्पल है हमारा रोहित कल अमृतसर गया। ठीक, अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे चेक करेंगे कौन सा टेंस है कौन सा सेंटेंस है। तो पहला हमारा स्टेप था टेंस टेंस पहचानना। टेंस पहचानने के लिए लास्ट में जाएंगे, या लास्ट में यहाँ पे क्या है? आ, या मतलब आया। पहचानने हमने क्या होता है? या, ई, ए, आ, ये सब बात हमारा कौन सा रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लास्ट में क्या है? आ। ठीक, तो हमारा क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या पहचाने का? सेंटेंस कौन सा है? रोहित कल अमृतसर गया, कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि सकारात्मक बात है, तो इसका बनाएंगे जो फॉर्मेट दिया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक, तो अब हम फॉर्मेट के हिसाब से पहले सब्जेक्ट कौन था हमारा? रोहित, तो रोहित लिख लेंगे, रोहित हो गया। ठीक, प्लस वर्ब, वर्ब कौन सी हमारा? गया, मतलब जाना। ठीक, गया का मतलब जाना। ठीक, तो रोहित गया, जाना का मतलब क्या होता है? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो, वेंट, गॉन। गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक, तो गो वेंट सेकंड फॉर्म में देखे तो गो वेंट होता है सेकंड फॉर्म ना। रोहित वेंट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब क्या बचा? कल और अमृतसर। तो इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा सुटेबल सेंटेंस के लिए। रोहित वेंट टू अमृतसर। ठीक, रोहित वेंट टू अमृतसर। रोहित वेंट टू अमृतसर। अब क्या बचा? कल। कल का मतलब क्या होगा? कल वाला कल ना, जो आने वाला वो कल नहीं, जो कल हो चुका है, क्योंकि पास्ट में चल रहे हैं ना। तो कल वाला कल तो क्या होगा? टुमारो, सॉरी यस्टरडे। ठीक, सॉरी, तो कल का मतलब क्या होगा? यस्टरडे। तो रोहित वेंट टू अमृतसर यस्टरडे। ओके, समझ में आ गया। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो गाइस ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है। सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। ये कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी? डिड है। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी? डिड। ठीक, प्लस नॉट लगेगा, क्योंकि निगेटिव है तो क्या लगेगा? नॉट।
सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, निगेटिव तो नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ठीक। नॉट प्लस वर्ब, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी नहीं थी उसमें, केवल क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट था। लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, डिड प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की यहाँ पे क्या फर्स्ट फॉर्म, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट हो गई, हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा, ठीक। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो गाइस हमारा सेंटेंस है कल अजीत विद्यालय नहीं आया, ठीक। स्टेप 1 क्या है हमारा, टेंस पहचानना, लास्ट में या है तो मतलब कौन सा हुआ, इंडेफिनिट टेंस होगा, पहचान मैंने आपको बताई, लास्ट में आ है तो इंडेफिनिट टेंस मतलब या आया ना, तो हमारा इंडेफिनिट टेंस होगा। अब क्या सेंटेंस पहचानेंगे, रोहित कल अजीत स्कूल विद्यालय नहीं आया, यहाँ पे क्या लगा, नहीं, नहीं का मतलब निगेटिव, तो कौन सा हमारा जगह निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव पढ़ा, ठीक। तो हमने पहले क्या टेंस चेक किया, बाद में सेंटेंस चेक किया, अब फॉर्मेट देखेंगे कौन सा निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस पता चल गया। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मेट देखेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइस हमारा सेंटेंस है कल अजीत विद्यालय नहीं आया, ठीक, इतना हो गया। पहले कौन सा टेंस क्या है, टेंस हमारा या मतलब पहचान कौन सी, आ ई ए या ता था ती थी थे कौन सा इंडेफिनिट टेंस होगा, तो टेंस पहचान लिए कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस पहचानेंगे, कल अजीत विद्यालय नहीं आया, नहीं मतलब क्या निगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा है, निगेटिव है। अब फॉर्मेट इसका देंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसके बाद अब बनाना शुरू करेंगे ना, तो अजीत हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, तो अजीत हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अजीत। अब डिड लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो डिड लगेगा अजीत डिड, प्लस नॉट लग जाएगा, नेगेटिव है, अजीत डिड नॉट। अब वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी थी, सेकंड फॉर्म, इसमें कौन सी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया, आया मतलब कम, अजीत डिड नॉट कम। अब हमारा ऑब्जेक्ट बचा ना, वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट विद्यालय बचा और कल बचा, तो पहले स्कूल लगाएंगे ना, अजीत डिड नॉट कम टू स्कूल, ठीक, यस्टरडे, वही सुटेबल सेंटेंस के लिए, अजीत डिड नॉट कम टू स्कूल, फिर बाद में यस्टरडे, इतना हो जाएगा। यस्टरडे अगर आप यहाँ पे पहले लगाते कम यस्टरडे टू स्कूल तो बन नहीं रहा था ना, इसीलिए कम टू स्कूल यस्टरडे ऐसे बने। अब समझ में आ गया होगा, तो अब इंटरोगेटिव पे आ सकते हैं। तो गाइस थर्ड हमारा सेंटेंस है कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य क्या से शुरू हो, दो तरीके के सेंटेंस हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। इंटरोगेटिव दो तरीके का होता है, एक तो शुरुआत में क्या लगा होता है, एक जो बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो क्या हम स्कूल गए, ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हमारा ये वाला हो गया पहला वाला। अगर बीच में आता हम स्कूल कब गए, तो ये भी पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा क्या से शुरू हो, तो उसका देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। पहला डिड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल याद रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। बाकी दोनों सेंटेंस में नेगेटिव इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, ठीक। तो आप देख सकते हैं पीछे आपने लिखा हुआ, और लिखते रहिएगा साथ में, इससे आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। तो अब कोई सेंटेंस देख लेते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। तो गाइस हमारा ये सब्जेक्ट, जब हमने आपको पहला बताया था कि जब वाक्य कैसे शुरू हो, आपने फॉर्मेट लिख लिया होगा, उसी हिसाब से बनाएंगे। पहला फॉर्मेट में क्या था, डिड लगेगा, ठीक। तो पहले डिड लगाएंगे, कैसे पहले स्टेप समझेंगे कि ता था आया है, तो हमारा इंडेफिनिट टेंस होगा कौन सा, पास्ट का, ता था का मतलब क्या है, हो चुका है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस पे जानेंगे, क्या हुआ, घर में काम करता था, क्वेश्चन मार्क आया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। अब हम फॉर्मेट देखेंगे कौन सा है, तो स्टार्टिंग किससे, क्या से, तो क्या वाला फॉर्मेट देखेंगे। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या लगाएंगे हम पहले, डिड। स्ट्रक्चर देखते चलिएगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, डिड। अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो मतलब ही, डिड ही। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, काम, वर्क, ठीक, डिड ही वर्क। अब हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या बचा, यहाँ पे काम करना है, पूरी वर्ब हो जाएगी। घर, केवल क्या बचा, डिड ही वर्क इन होम, बन गया, ठीक। डिड ही वर्क इन होम, ये हमारा हो गया जब वाक्य क्या से शुरू हो, ये वाला।
अब दूसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो। तो हमारा दूसरी टाइप का सेंटेंस है जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मेट लिख लीजिए। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, सिंपल सा, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा क्या, क्यों, कब, कैसे, वो क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे। प्लस क्या होगा, अपडेट लग जाएगा। इसके बाद प्लस हमारा क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लग जाएगा। अब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा पहले, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और जब बाकी क्या से शुरू हो तो उसमें क्या फॉर्मेट था, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बस नहीं था, बाकी यही पूरा फॉर्मेट था, डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस इसमें जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बाद में जो हमने क्या वाला फॉर्मेट था वही वाला रूल लगाएंगे। तो पहले एग्जांपल ये नोट कर लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। तो गाइस हमारा एग्जांपल है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है। क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में है कि आशुतोष विद्यालय कब जाता था। हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में है। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो कब मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, हमने सेंटेंस पहचान लिया। पहला स्टेप क्या था, टेंस पहचाना। टेंस हमारा कौन था मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान आपको बताई मैंने। अब हमने पहचान लिया टेंस। अब सेंटेंस कौन सा है, तो आशुतोष विद्यालय कब जाता था, सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंटरोगेटिव में कौन सा है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया ये वाला, तो सेकंड वाला इंटरोगेटिव क्या, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो। तो इसके लिए हमने फॉर्मेट बताया है, कॉपी में आपने लिखा होगा, तो उसी फॉर्मेट से करते हैं। पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, व्हेन, कब मतलब व्हेन हो जाएगा, व्हेन। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है, डिड। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, व्हेन डिड। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आशुतोष। व्हेन डिड आशुतोष। ठीक, अब हमारा क्या होगा, व्हेन डिड आशुतोष। हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड लग गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या बचा, वर्ब। जाता था मतलब जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, व्हेन डिड आशुतोष गो। ठीक, और क्या है, ऑब्जेक्ट लास्ट में, विद्यालय में से ऑब्जेक्ट हमारा विद्यालय होगा, व्हेन डिड आशुतोष गो टू स्कूल। तो हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा व्हेन डिड आशुतोष गो टू स्कूल। ये हमारा हो जाएगा जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया तो ऐसे बनेगा। ठीक, अगर यहाँ पे क्या लगा होता, क्या आशुतोष विद्यालय जाता था, ये हमारा होता। तो पहले स्टेप वन टेंस था, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा स्टेप क्या है, कौन सा सेंटेंस है, क्या आशुतोष विद्यालय जाता था, क्वेश्चन मार्क है प्लस क्वेश्चन वर्ड है, तो मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में कौन सेंटेंस है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू है, तो वही वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। पहला क्या होगा, मेरा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाला फॉर्मेट में क्या होगा, डिड। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आशुतोष, डिड आशुतोष। अब डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारा जाता मतलब गो, डिड आशुतोष गो। फिर लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट बचा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, स्कूल, विद्यालय मतलब स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक, तो हमारा ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा खत्म हुआ। अब कल पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।